हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 40 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज़ से नाप लेकर आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक कटोरी ब्लाउज है नाप के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज से जब हम चेस्ट का नाप लेते हैं तो वो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इस तरह से नापते हैं, डायरेक्ट इस तरह से पकड़ के। तो ये यहाँ पे देखिए, ये 20 इंच 20.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज जो है सिंपल ब्लाउज कटिंग करना है बिना अस्तर का। ये देखिए, इस प्रकार से मेरे पास ये बिना अस्तर का ब्लाउज है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाप हम अस्तर वाली ब्लाउज के ऊपर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट आया है 20.5 इंच आ रहा है। तो इस कुल मिला के इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 41 इंच है। तो देखिए 41 इंच आ रहा है, तो उसमें हम 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि देखिए हम बिना अस्तर वाली ब्लाउज के ऊपर कटिंग कर रहे हैं सिंपल ब्लाउज के ऊपर। तो उसमें वो पहनने के बाद वो थोड़ा सा लूज लगता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसमें 1 इंच कम कर लेना है। तो हम यहाँ पे 40 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस प्रकार से चेस्ट का मेजरमेंट लेती हूँ। ब्लाउज से नाप अगर लेना है तो इस प्रकार से मैं चेस्ट का मेजरमेंट लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ तक ये 10.25 इंच है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 40 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 10 इंच ही नापेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 10 इंच ही लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है ये इस प्रकार से है। तो इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 90 सेंटीमीटर का कपड़ा है। आप अगर डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करना चाहते हैं और हेवी चेस्ट साइज़ है तो उसमें आपको 1 मीटर का कपड़ा लग जाएगा। अब देखिए, जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से कपड़े को इस साइड से फोल्ड करना है। ठीक है, तो हमारा चेस्ट साइज़ देखिए यहाँ पर 40 है। 40 का हम यहाँ पर 4 पार्ट करके 10 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने मार्जिन का। अब इतना हमें यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया है। तो जितना हमें चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ठीक है, तो ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और जब भी आपको लंबाई नापनी है तो बैक साइड से इस तरह से आपको नापना है। तो थोड़ा सा हल्का इसको खींचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 13 इंच आ रहा है, लेकिन देखिए हमारी जो कस्टमर है उनकी रिक्वेस्ट है कि आधा इंच इसकी लंबाई बढ़ानी है। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे। तो ये 13.5 इंच हमारी तैयार लंबाई रहेगी, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर का मार्किंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्लाउज की गले की लंबाई कितनी है। तो सामने का और पीछे का गला देखते हुए हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होती है। अब देखिए, इस ब्लाउज में सामने का और पीछे का जो गला है वो डीप है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखिए इस प्रकार से शोल्डर को नापते हैं। अगर आप इस प्रकार से शोल्डर को नापेंगे तो आपको कभी भी करेक्ट शोल्डर का नाप नहीं मिलेगा, तो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट तरीके से शोल्डर की मार्किंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम शोल्डर पट्टी को नापेंगे। तो ये देखिए, ये 2.5 इंच आ रही है। तो 2.5 इंच ही हमें शोल्डर की पट्टी रखनी है। अब देखिए, शोल्डर के मार्किंग कैसे करेंगे। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद जो आपका शोल्डर मिलता है उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर लेना है, डीप नेक है तो इसके लिए आपको अपने कस्टमर का शोल्डर से मेजरमेंट ले लेना है। ठीक है, तो गले की लंबाई आप इस तरह से नापेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये 9 इंच आ रहा है। और देखिए, दूसरे तरीके से भी आप इस तरह से नाप सकते हैं। कमर की तरह के पीछे की पट्टी जो होती है उसको भी आप नाप सकते हैं, तो आपको गले की लंबाई मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर शोल्डर है 14.5 इंच। 14.5 का हम यहाँ पर आधा कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 7.25 इंच। तो 7.25 में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो वो आएगा 6.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ पे 6.25 इंच पर मार्किंग किया। अब सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी करेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। आर्मोल भी हम लेंगे 6.25 इंच और इस प्रकार से मैंने 6.25 इंच पर मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। यहाँ पर 40 इंच चेस्ट साइज़ है तो उसका 4 पार्ट लेंगे, यहाँ पर 10 इंच। और देखिए, 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2.25 या 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती से ज़्यादा आर्मोल ले लिए हैं। 6.25 की जगह मैंने यहाँ पे
6.25 इंच आर्मोल ले लिए। तो यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए, और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, टेप को इस प्रकार से रखेंगे और जितना हमारा आर्मोल की लंबाई है उसका यहाँ पर सेंटर निकालेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने आर्मोल का शेप दिया। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक वाला आर्मोल है। अब इसके बाद यहाँ पर कमर नापेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बटन लगे हुए हैं, काज बटन। तो बटन पट्टी छोड़ के हमें टेप को रखना है और इस तरह से नापना है। तो यहाँ पर ये बराबर 36 इंच की कमर आ रही है। 36 का हम यहाँ पर 4 पार्ट करेंगे। तो 9 इंच लेंगे और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने मार्किंग किया। अब यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे ब्लाउज़ में शोल्डर पट्टी नापी थी 2.5 इंच। तो इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी, सिलाई मार्जिन। इस प्रकार से देखिए ये हो गया हमारा 3.25 इंच और यहाँ पर ये हमारा 2.5 इंच रहेगा गले की चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है यहाँ पर। अब देखिए कमर की तरफ की हमने जो पट्टी नापी थी वो 4.5 इंच आई थी। अब उसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2 पॉइंट में बस यहाँ पे बढ़ाऊंगी क्योंकि हमने लंबाई भी बढ़ाई है ब्लाउज की। तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4.25 इंच लिया और 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर मैं गोल गला बनाऊंगी। तो इस प्रकार से गोल गले का शेप दूंगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से मनपसंद का गला बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। सेम मार्किंग यहाँ पर भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर मैं इसकी लंबाई रखूँगी 5 इंच और इस तरह से 5 इंच पर मार्किंग करूँगी। और देखिए दोनों तरफ आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये कम हो गया है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच का आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए बराबर 1 इंच हो गया। अब साइड से हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से करने से क्या होता है कि हमारा पीछे से कमर की तरफ से ब्लाउज़ जो है एकदम सीधा रहता है, राउंड शेप नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा पीछे का पल्ले का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब देखिए बैक पार्ट की हमने जो कटिंग की है उसी की मदद से हम सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पीछे पल्ले में हमने आर्मोल ड्रॉ किया था, सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ पे आर्मोल की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से। तो देखिए बैक आर्मोल से लगभग आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 12.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि 40 इंच चेस्ट साइज़ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 12.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। और देखिए यहाँ पर हमारा जो बेल्ट आएगा ना वो 2.25 इंच का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 12.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी 2.5 इंच और गले की लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। इस प्रकार से 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और देखिए 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है नीचे की तरफ और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और गोल गले का शेप देंगे। तो गोल गले का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको इस ब्लाउज़ में भी इसका बेल्ट का जो लंबाई है उसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये तैयार में 11 इंच है। तो यहाँ पर आपको 11 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन का। शोल्डर की तरफ आधा इंच चला जाता है और नीचे की तरफ ये आधा इंच चला जाता है सिलाई मार्जिन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा लिया है, 12.25 इंच लिया है। ठीक है, अब कटोरी की चौड़ाई देखेंगे तो देखिए कटोरी और साइड वाले पार्ट की जो जॉइंट होता है वहाँ तक आपको नापना है। तो यहाँ पर ये 6.5 इंच है तो इस प्रकार से 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब कटोरी का हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है सेंटर में। अब ऊपर से मैं लगभग नीचे की तरफ 4.25 इंच पर मार्किंग करूँगी।
और देखिए फ्रंट आर्म होल जो है वहाँ से हमें 2.25 से 2.5 इंच तक इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। अब इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम कटोरी का गोलाई देंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कटोरी की गोलाई दे दी है। अब हमारी जो यहाँ पे कटोरी की ड्राफ्टिंग है हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी छोटी कटोरी है, तो यहाँ से हम इस कटोरी से बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो साइड वाला जो पार्ट ड्राफ्टिंग किया है उसको यहाँ पर हम हाथ से टैप करके छाप देंगे। तो देखिए इसको बराबर इस तरह से मिला के रखना है। ये देखिए इस प्रकार से बराबर अच्छे से यहाँ पे बिछा के रखना है और हाथ से टैप करके यहाँ पे साइड वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये निशान आपको दिख रहे होंगे, तो इस निशान को हमें यहाँ पे डार्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट की वजह से लाइट थोड़ी सी कम है, तो उसकी वजह से आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पूरी जो ये लाइन है यहाँ पे मैं इसमें पूरा यहाँ पे डार्क कर लेती हूँ इस प्रकार से। तो सभी लाइंस में मैं यहाँ पे डार्क कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो मार्जिन का निशान था उसको भी यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से। और चेस्ट का हमने 4 पार्ट लेके जो मार्किंग किया था, जो हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी, वो भी निशान लगाना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो देखिए साइड वाले पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद देखिए बेल्ट की यहाँ पर हम चौड़ाई देख लेते हैं ये कितनी है। तो यहाँ पर 2.25 इंच हमारी बेल्ट की चौड़ाई आएगी। तो 2.25 इंच चौड़ाई का हमें बेल्ट का यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और देखिए ये जो छोटी कटोरी है इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि हम इसको जब टैप करें तो अच्छे से इसके जो निशान है ये दूसरी तरफ छप जाए। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे इसको डार्क कर लिया छोटी कटोरी को। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस लाइन के नीचे की तरफ हमें 1.25 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लूँगी। आप चाहे तो 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप सिलाई मार्जिन में ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का सिर्फ मार्जिन लिया है। अब इसके नीचे की तरफ हम 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैं मार्जिन ले लेती हूँ 2 इंच के करीब। और देखिए यहाँ पर मैंने मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद कमर का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखिए बेल्ट के इस साइड ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये 3.25 इंच आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ के हमें ऊपर की तरफ 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बेल्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम साइड वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इसको इस तरह से इसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए साइड वाले पार्ट की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कटोरी की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ सरकाएंगे और यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी यहाँ पे कटोरी पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कटोरी को यहाँ पे डार्क कर लिया था पहले से ही, तो इसको इस तरह से रखेंगे। तो कटोरी को आपको हमेशा उरेब में कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से हाथ से टैप करते हुए छाप देंगे और इस तरफ से सीधी लाइन खींच दूँगी। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी कटोरी यहाँ पे छप गई है। इसको हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से डार्क कर लेना है। अब देखिए सेंटर वाला भी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसके दोनों तरफ हमें एक एक लाइन खींच देनी है सीधी इस प्रकार से। अब देखिए सेंटर पे हमने जो निशान लगाया हुआ है वहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लेनी है। ऊपर की तरफ इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से देखिए इस लाइन के ऊपर हमें 5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप चाहे किसी भी साइज़ का कटोरी का कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको देखिए जितने भी आपकी कटोरी की चौड़ाई है उसके दोनों तरफ आपको यहाँ पे 2.25 इंच ले लेना है। तो देखिए बराबर ये 2.25 इंच आया है।
तो देखिए किसी भी साइज़ का आप कटोरी कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी जब बनाएंगे तो इस प्रकार से 1.25 इंच दोनों तरफ ले लेना है। अब इस तरह से इसको मिलाएंगे। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 3 पॉइंट का मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और देखिए यहाँ से आधा इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए जिन लोगों को डायरेक्ट कटोरी की गोलाई का शेप आपको यहाँ पे देना नहीं आता है तो इस प्रकार से आप लगभग 4.5 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर और यहाँ से फिर कटोरी की गोलाई को आपको इस तरह से बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आप कटोरी में गोलाई दे सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो इस प्रकार से यहाँ से कपड़ा देखिए ये एक्स्ट्रा है तो इसको इस तरह से हम बराबर मिला के रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मिला के रखा। अब हम यहाँ पर कटोरी की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी तैयार करने का ये तरीका आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग की है कटोरी को यहाँ पर इस तरह से हमने कटोरी को कटिंग कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे अच्छे से जमा के और यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने बेल्ट की कटिंग भी कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में बिछाएंगे कपड़े को और नीचे से इस तरह से बॉटम से बराबर मिला के रखना है। अब देखिए बॉटम से हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा फोल्ड करने के लिए हो जाएगा कपड़ा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर आस्तीन की लंबाई यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ पर रखेंगे टेप को और यहाँ पर इस तरह से हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पर हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है लगभग 4.5 इंच। तो 4.5 इंच की हमारी आस्तीन की लंबाई रहेगी और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से और देखिए 5 इंच का हम यहाँ पे आधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे मोरी का मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मोरी है यहाँ पर 6.25 इंच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए। अब ऊपर से देखिए टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और देखिए यहाँ पर हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आर्मोल कितना है। तो इस तरह से देखिए देखेंगे तो यहाँ पर ये 6.25 इंच यहाँ पे आर्मोल आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए जितना आपका आर्मोल है उसका यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद ऊपर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए आधा इंच का निशान जो हमने यहाँ पे लगाया है उसको मिलाते हुए यहाँ पे आस्तीन की गोलाई देनी है और आर्मोल के नीचे से हमें 2 पॉइंट नीचे से इस तरह से इसका शेप को देना है। इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इसको यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले बराबर कपड़े को आपको मिला के रखना है नीचे बॉटम की तरफ, उसके बाद ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसी के ऊपर से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक एक कट लगा देंगे सेंटर पे और आर्मोल पे। अब इसके बाद हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से हमें फ्रंट आर्मोल का शेप दे देना है। अब फ्रंट आर्मोल को हम यहाँ से कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो आस्तीन हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर एक एक निशान लगा देंगे फ्रंट आर्मोल की तरफ। तो सिलते समय हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये फ्रंट वाली साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें छोटा सा काम एक और कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट में गले की कटिंग नहीं करी थी तो उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने यहाँ पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर ली है, वो भी 40 इंच चेस्ट साइज़ का। तो इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।